दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कुछ खास खबरें बता देता हूं जो आपको जानना ज़रूरी है। एमपी टेट भर्ती हो या कुछ और, जो भी अभी चूँकि आपको पता है कि चुनावी समय चल रहा है, चुनावी काल चल रहा है, तो अभी मंत्री हों, नेता हों, अलग अलग घोषणाएं भी कर रहे हैं। कुछ में आपको तुरंत लाभ मिलने वाला है, कुछ में लॉन्ग टाइम बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो जो भी खबरें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं शिक्षा जगत के क्षेत्र में, रोजगार जगत के क्षेत्र में, भर्ती परीक्षाओं से संबंधित, तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक करके बता देता हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक पूरा वीडियो डिटेल से देखें, सुनें और समझें। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, हाँ, लेकिन जितना भी होगा पूरा आपके काम का होगा, सारा महत्वपूर्ण होगा। फिर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी जितने लोग नए हों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हों, इस परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आगामी भर्ती परीक्षाएं जो भी पेंडिंग अभी एग्ज़ाम्स हैं वो डेफिनेटली होना है, या तो साल के अंत में होंगे या नेक्स्ट ईयर होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो नेगेटिव जो भी माइंडसेट आपका है या नेगेटिव थॉट किसी ने अगर आपके अंदर डाले हैं तो उन्हें दूर कीजिए और अपने एम पर फोकस कीजिए, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स में आपका सिलेक्शन पहले ही अटैम्प्ट में हो जाए। तो ये जो खबर है वो है शिक्षक भर्ती से संबंधित। मध्य प्रदेश के जो मंत्री जी हैं उनने प्राइमरी टीचर्स के 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन दिया है और लगातार पद वृद्धि की मांग हो रही है, 51,000 पद करने की मांग हो रही है। लेकिन फिलहाल कुछ पॉजिटिव निकल के तो आया कि 10,000 पदों पर वृद्धि के लिए सरकार के जो मंत्री हैं उन्होंने बोला है। स्कूल शिक्षा मंत्री राज्य मंत्री हैं जो इंदर सिंह परमार जी से मुलाकात की, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार से मुलाकात की। पद वृद्धि के लिए जो चयनित उम्मीदवार हैं उनने और प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 10,000 पद बढ़ाने का आश्वासन दिया गया है। ज्ञापन में अभ्यर्थियों ने 13% ओबीसी होल्ड हटाने की भी मांग की। अभ्यर्थी भर्ती की मांग को लेकर डीपीआई के सामने 2 महीने तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल और आमरण अनशन कर चुके हैं। तो फिलहाल ये मंत्री जी की तरफ से बोला गया है 10,000 पद वृद्धि के लिए। लेकिन अब देखना ये होगा कि चुनाव के पहले ये चीज़ें पास होती हैं कि चुनाव के बाद होती हैं। अगर पहले हो जाती हैं या अभी हो जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर कैटेगरी में अगर 10,000 पदों पर वृद्धि होती है, 10,000 पदों पर भर्ती होती है एमपी टेट वर्ग 3 में, तो कम से कम जो 4 से 5 अंक तक जिनके कम हैं उन्हें तुरंत फ़ायदा होगा और तुरंत उनकी ज्वाइनिंग होगी। तो जितने लोग अभी डटे हुए हैं, बहुत प्रयास, बहुत मेहनत कर रहे हैं पद वृद्धि के लिए, तो थोड़ा सा प्रयास और करना चाहिए और होना चाहिए कि अभी जितनी जल्दी हो सकता है ये आदेश जारी हो, तुरंत प्रक्रिया हो, अगली काउंसलिंग हो, जारी हो, जो भी अपडेट है, और फटाफट जितने स्टूडेंट डिज़र्विंग हैं, जिनके भी 4 से 5 अंक कम हो रहे हैं, उनकी तुरंत भर्ती होनी चाहिए। तो ये पहली खबर है। अब जो दूसरी खबर है वो है एग्ज़ाम फीस को लेकर। हालांकि एक बहुत पहले स्टेटमेंट आया था मुख्यमंत्री जी का, लगभग 1 साल पहले, लेकिन मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अभी ये जो सीएम साहब ने बोला है ये अभी लागू नहीं होने वाला, क्योंकि इसी पूरे साल में एग्ज़ाम्स होने हैं। सरकार अपना नुकसान नहीं करेगी। एक फ़ीस में सारे एग्ज़ाम सरकार अगर करेगी तो उनका लॉस होगा, और सरकार कहीं ना कहीं, आप लोग ये माने कि जितने बेरोजगार युवा हैं, जितने भी कंपटीटर हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थी हैं, उनसे कहीं ना कहीं सरकार अपना खजाना भरती है। लगातार कई बार न्यूज़पेपर में भी आया है कि ईएसबी ने लगभग 700-800 करोड़ रुपए पिछले कुछ सालों में भरे हैं, फॉर्म भरा के। अब सरकार ने ये घोषणा की है एग्ज़ाम के टाइम पर, चूंकि मैक्सिमम एग्ज़ाम हो चुके हैं, मुश्किल से 2 या 3 एग्ज़ाम्स ही बचे हैं, एमपीएसआई सुपरवाइज़र और वर्ग 2 का मेंस एग्ज़ाम, और इसके साथ साथ एमपी टेट वर्ग 3। और इसमें भी काफ़ी ऐसे होते हैं, जैसे एमपीएसआई एग्ज़ाम जो कोई देगा वो एमपी टेट वर्ग 2 3 नहीं देगा, जो कोई एमपी टेट वर्ग 2 3 देगा वो एमपीएसआई नहीं देगा। ठीक है, तो एक एक फॉर्म तो ऑलमोस्ट सबको भरना ही है, तो सरकार का कोई नुकसान नहीं है। अब जाकर इनने इलेक्शन के टाइम पर एक घोषणा कर दी है ताकि सब लोग खुश हो जाएं। ये घोषणा 1 साल पहले हो जाती तो लाखों करोड़ों युवाओं के लाखों करोड़ों रुपए बच जाते, लाखों युवाओं के करोड़ों रुपए बच जाते। लेकिन सरकार का स्वार्थ सिद्ध हो गया, खजाना भर गया, फॉर्म भर गए, रिजल्ट भी नहीं आए, भर्ती भी नहीं हुई, लेकिन फॉर्म तो भर ही जाते ना। पहला स्टेप फॉर्म भरना ही होता है, तो सरकार के खाते में, ईएसबी के खाते में तो पैसे चले ही जाते हैं। बाकी फिर क्या होता है क्या नहीं होता, कई बार एग्ज़ाम निरस्त हो जाते हैं, कुछ भी होता है तो पैसे किसी के भी वापस नहीं आते हैं। तो ये तो उल्लू बनाने का काम है, ये तो सबको भी समझ में आ जाता होगा, मुझे तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो देखने की बात होगी। तीसरी जो खबर है वो है मध्य प्रदेश में अभी तक जो फीमेल रिजर्वेशन है वो काफ़ी कम होता था, लेकिन यहाँ पर संशोधन किया गया है। सिविल सेवा नियम 1987 में संशोधन करके मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35% आरक्षण, तो अब 35% महिलाओं के लिए आरक्षण है। जबकि एमपी टेट यानी जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण है। तो ये महिलाओं के लिए गुड न्यूज़ है, फीमेल्स के लिए गुड न्यूज़ है, और कहीं ना कहीं ये आपको मोटिवेट करेगी, पॉजिटिव रखेगी, जितनी भी फीमेल्स प्रिपरेशन कर रही हैं, करना चाहती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक गुड न्यूज़ है।
और इसके साथ साथ इसमें ये भी दिया गया है कि 45% महिलाओं के लिए आरक्षित होगा या आरक्षित क्षेत्र केवल वन विभाग को छोड़कर सीधी भर्ती, जितनी भी सीधी भर्तियां होनी हैं उनमें आपको 35% आरक्षण मिलेगा और शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण। इसके साथ साथ अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। अतिथि शिक्षकों को निकालने के लिए एक आदेश जारी किया गया था। ये अतिथि शिक्षक जितने भी हैं वो कार्य मुक्त किए जाएं, लेकिन यहाँ पर डीपीआई ने तत्काल प्रभाव से एक आदेश जारी किया है। ये देखिए, आप लोग देख भी सकते हैं, आदेश स्थगित। अब स्कूलों में नहीं निकाले जाएंगे अतिथि शिक्षक। सीएम की घोषणा के विपरीत डीपीआई ने जारी कर दिया था आदेश, क्योंकि नेताओं को, मंत्रियों को तो सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब होता है, कुछ भी आदेश देने से मतलब होता है। लेकिन यहाँ शिक्षा विभाग को पता है, डीपीआई को पता है कि कितने अब ज़्यादा कंपटीशन हो गया है, शिक्षा कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है, कितना नुकसान, कितना लॉस स्टूडेंट्स का होता है। आजकल तरह तरह की एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ नया स्कूलों में चलता है, जिससे प्रॉपर रिदम नहीं बन पाती है स्कूल में स्टडी की, बच्चों की प्रिपरेशन की। तो डीपीआई ने तुरंत आदेश स्थगित कर दिया है। और जितने लोग जहाँ भी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे वो अभी निरंतर कार्य करते रहेंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट का ही लॉस हो जाता है। फिर जो भी उन्हें प्रोसेस करनी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी, वो कुछ टाइम के बाद करेंगे। तो किसी को भी परेशान होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। जितने लोग काम कर रहे हैं वो अभी लगातार कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुलिस भर्ती में भी आप लोग देख सकते हैं कि पुलिस भर्ती में भी 35% आरक्षण किया गया है। मतलब अगर 100 पद आएंगे तो 35 जो पद हैं वो फीमेल के लिए रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो भी पैसा भेजा जा रहा है बहनों, जो भी मुख्यमंत्री जी की जो योजना चल रही है उसके तहत, लाडली बहना योजना के तहत जितना भी पैसा भेजा जाता है, यहाँ पर डिटेल दिया गया है। कब कितनी राशि जारी हुई, 10 जून को 1000, 10 जुलाई को 1000, 10 अगस्त को 1000, 27 अगस्त को 250, 10 सितंबर को 1000 और 4 अक्टूबर को 1250। तो जिसके खाते में आ रहे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। जिसके खाते में नहीं आ रहे कुछ गड़बड़ियों की वजह से, तो तुरंत अपने खाते सही कराएं, करेक्शन कराएं, क्योंकि ये लॉस होगा, इसकी भरपाई हो पाना फिर मुश्किल हो जाएगा। जो ये पैसा भेजते जा रहे हैं वापस से फिर नहीं मिलेगा। भले ही आपको नई किस्त मिलना शुरू हो, लेकिन पुराना ये पेमेंट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट्स एकदम सही रखें, करेक्ट रखें। अतिथि शिक्षकों के लिए ये डीपीआई का आदेश है। मैं आदेश भी दिखा देता हूँ आपको, कल ही जारी किया गया है। साफ लिखा गया है इसमें, साफ आप देख भी सकते हैं। उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा दिए गए निर्देशों का क्रियान्वयन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है। जो पुराना आदेश आया था उसको स्थगित किया जाता है और अभी किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं निकाला जाएगा। इसके साथ साथ एक अटपटी सी खबर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर 12 बजे पहुँची शिक्षिका, मतलब एसडीएम साहब स्कूल चेक करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन वहाँ पर जो टीचर हैं, जो फीमेल टीचर हैं, शिक्षिका हैं, वो 12 बजे पहुँची और इसके साथ साथ फिर बदतमीजी भी कर रही थी, उल्टा जवाब भी दे रही थी कि हम तो इतने बजे ही आते हैं, कर लीजिए आपको क्या करना है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है इस खबर को दिखाने का कि जितने भी चयनित शिक्षक हों, चाहे मेरे द्वारा चयनित हों या किसी अन्य इंस्टीट्यूट के द्वारा, जितनी भी नई भर्ती हुई है शिक्षकों की, या जितने पुराने शिक्षक इस वीडियो को देख रहे हों, सबसे पहले तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि जो भी आपका समय है स्कूल पहुँचने का, उस पर आप लोग पहुँचें। क्योंकि जो जॉब आपने पाई है या जो नौकरी आप कर रहे हैं, इसके लिए लाखों करोड़ों लोग सपने देख रहे हैं इस जॉब को पाने के लिए। तो उसका मिसयूज ना करें जिस भी पद पर आप हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर आपको सैलरी भी दे रही है तो फ्री फोकट की सैलरी नहीं दे रही है। आपकी खुद की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं देश के प्रति, स्टूडेंट्स के प्रति और अपनी जॉब के प्रति। तो जो भी आपका समय निर्धारित है उस समय पर आपको पहुँचना है। जितना संस्कार बच्चों में को आप दे सकते हैं, जितना अपने देश भक्ति में बच्चों को डुबा सकते हैं, और जितनी मोरल ड्यूटीज़ हैं, जितने भी और अन्य एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आप बच्चों को कराएं, बच्चों को सिखाएं। ऐसे अगर आप खुद ही करेंगे तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आपको ये खुद सोचना पड़ेगा। बदतमीजी नहीं करना है, और सबसे बड़ी बात, बच्चों पर हाथ नहीं उठाना है, बच्चों को मारना नहीं है, हिंसा नहीं करनी है। अदरवाइज़ अगर आप ही गुरु होकर हिंसा करेंगे तो बच्चों को क्या मैसेज जाएगा, बच्चे क्या सीखेंगे। क्योंकि आजकल तरह तरह की चीज़ें देखने मिल रही हैं, तरह तरह की घटनाएं सुनने मिल रही हैं। स्कूल में किस तरीके का बर्ताव शिक्षक स्टूडेंट से करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, क्रूर अपना स्वभाव दिखाते हैं। तो शिक्षकों का ये नेचर नहीं है, इस तरीके का रवैया नहीं होना चाहिए। जितने लोग मेरे द्वारा चयनित हैं, उम्मीद है कि वो लोग तो बहुत अच्छा काम कर भी रहे होंगे। मुझे फ़ोटोज़ भी भेजते हैं, बताते भी हैं कि उनका कितना लगाव हो गया है बच्चों से, बच्चों का भी बहुत लगाव हो गया है, टीचिंग भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, स्कूल भी टाइम से जाते हैं। तो मुझे तो भरोसा है कि जितने स्टूडेंट मुझसे सिलेक्ट होकर वर्ग 1 में, वर्ग 2 में, वर्ग 3 में टीचिंग कर रहे हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। लेकिन जितने लोग भी अभी थोड़ी बहुत अपना बेहतर नहीं दे पा रहे हैं, बेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी है अपना बेस्ट देने की, अपनी छाप छोड़ने की।
प्रिपरेशन आपको जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। आप सबको पता होगा अभी कितना ज़्यादा कंपटीशन है और कट ऑफ कितनी ज़्यादा जाने लगी है। प्रिपरेशन आपको उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी या फरवरी का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं तो उसकी नींव आपको अभी से रखनी पड़ेगी। चाहे आप पुराने एस्पिरेंट्स हों, नए हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। बाकी मैं हूँ आपको गाइड करने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए, स्ट्रेटेजी, कंटेंट, नोट्स, टेस्ट, मोटिवेशन, हर चीज़ आपको मिलेगी। व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना, मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं। नंबर है 9981167757। ऑडियो से नाम बताकर मैसेज कर देना। अगले साल फिर से एमपीटेट वर्ग 1 वर्ग 2 की वैकेंसीज आएंगी। मैं आपको एक बार बता भी चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि बहुत सारे पद खाली हैं स्कूल्स में। आज भी न्यूज़पेपर में आया है कि बहुत सारे पद खाली हैं। ये सिर्फ इनमें से ज़्यादा पद भर्ती परीक्षा से भरे जाएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करनी है अगर अगले साल आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।